नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि राहुल गांधी को लेकर संसद ठप पड़ी हुई है, नहीं चल रही है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हर दिन जो संसद की कार्यवाही होती है ना, इस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और अगर आप देखिए यहाँ काम नहीं हो पाता है तो ये आप लोगों को, आम जनता का नुकसान होता है। और संसद की बात करें तो अगर आप लोगों ने संविधान का अनुच्छेद 79 पढ़ा होगा तो इसमें संसद के प्रावधान की बात की गई है। और संसद के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। इसमें राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। और संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है, ये भी आप जानते होंगे। और राज्यसभा जो होता है उसे आप लोग उच्च सदन कहते हैं, या फिर आप लोग द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति की बात करें तो आप देखें श्री एस बी कृष्णामूर्ति राव थे, इसके पहले उपसभापति। और जो उपसभापति होता है ना, वो राज्यसभा का सदस्य भी होता है। लेकिन जो सभापति होता है राज्यसभा का, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा के गठन की बात करें तो आप देखें पहली बात 3 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और राज्यसभा में अधिकतम आप देखेंगे कि 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में आप देखेंगे 245 सदस्य हैं, जिनमें से आप देखेंगे कि 12 सदस्यों का राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं और बाकी सदस्यों का आप देखेंगे आपके जो विधायक होते हैं उनके द्वारा चुनाव होता है, वो चुनते हैं। और अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल, कितनी 30 साल होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य के लिए कम से कम 25 साल होने चाहिए। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो आप देखें 6 साल होता है। और स्थायी सदन है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं ना, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में अवकाश लेते रहते हैं और नए आते रहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। वहीं अगर हम लोग किसकी बात करें, लोकसभा की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में टोटल आपकी 543 सीटें हैं। कितनी? 543 सीटें हैं। और अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 550 हो सकती हैं। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो आप देखते हैं कि पहले जो अभी 18 साल के आप लोग हो जाते हैं तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ जाता है, मतदाता सूची में। और पहले कितनी उम्र रखी गई थी? 21 साल हुआ करती थी। लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1989 में, उस समय मतदाता की न्यूनतम आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। कितना? 18 साल की कर दी गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होता है और लोकसभा सदस्य ही करते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। तो राहुल के लंदन के बयान पर बड़ी है राय। कांग्रेस के लंदन में भारत में लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर घमासान तेज हो गया है और 4 दिनों से संसद ठप है। सत्ता पक्ष जहां राहुल से माफी मांगने पर अड़ा है, तो कांग्रेस को भी दो टूक कह रही है कि माफी मांगने की सवाल नहीं है। इस बीच गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा है कि वह मुझे मौका देते तो मैं संसद में इसका जवाब दूंगा। देखते हैं कि क्या ये होगा कि नहीं, या लोकतंत्र के लिए परीक्षा है। उधर भाजपा ने पलटवार करते हुए उनसे कहा है कि कब तक देश की जनता को गुमराह करेंगे, आपका अहंकार देश से बड़ा नहीं हो सकता है। और बीजेपी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। और कांग्रेस एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। आप देखें 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। देश की आज़ादी के लिए पहले संगठन के रूप में स्थापित हुआ था, फिर आगे चलकर यही एक राजनीतिक दल भी बन गया था, ठीक है। और देश में लोकतंत्र है तो मुझे संसद में बोलने का मौका मिलेगा, राहुल गांधी कह रहे हैं। देश के लोकतंत्र को अपमानित करने के लिए माफी मांगनी होगी, एक कौन कह रही? भाजपा कह रही। और हमारे देश की राजनीति कितनी नीचे जा चुकी है, नैतिकता खत्म हो चुकी है, ये आप सभी लोग जानते हैं।
सिसोदिया पर अब जासूसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और सीबीआई ने फीडबैक यूनिट घोटाले में सिसोदिया समेत 6 लोगों को बनाया आरोपित और भ्रष्टाचार की सूचना जुटाने के लिए बनाई गई यूनिट पर राजनीतिक जासूसी कराने का आरोप लगा है। एक बात आप लोगों को और बता दूं कि देखिए, अभी हाल ही में जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ सीबीआई ने आरोप लगाया था और पहले जांच भी हुई थी। फिर आपने देखा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि नई दिल्ली, इसकी राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो उन्हीं मनीष सिसोदिया की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि 70.58 करोड़ से खरीदे जाएंगे हौफिजर से ब्रह्मोस तक। मेक इन इंडिया, राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी हरी झंडी और कुल आप देखेंगे 2.71 लाख करोड़ की 98.9% भारतीय उद्योगों से मिलेगा और 60% भारत निर्मित यूटिलिटी और 9 ध्रुव हेलीकॉप्टर भी खरीदे जाएंगे। अभी आपने देखा होगा सिपरी की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी बताया गया था कि जो हथियार खरीदते हैं उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत हथियार खरीदता है और हम लोग सबसे ज़्यादा रूस से हथियार खरीदते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देने वाले सीएम की बहाली कैसे, ये आप देखें कहाँ की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र के संघर्ष को लेकर उद्धव गुट से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, मामले में बहस पूरी, सुप्रीम शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। और देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ। आपने देखा है कि 2019 की बात है, महाराष्ट्र में होते हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतते भी हैं, इन्हें बहुमत भी मिलता है। लेकिन आप देखते हैं कि जो बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री के पद को लेकर विवाद खड़ा होता है और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन जाती है। कौन? उद्धव ठाकरे। फिर आप देखते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के ही विधायक अलग होकर बीजेपी के साथ मिल जाते और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। विधानसभा में आप देखें 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। क्या है? रमेश बैस हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आपको मालूम है कि सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। सांसद और विधायकों के खिलाफ ईडी के बस 2.58% केस है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है और कहते हैं कि इनका भी खूब दुरुपयोग कह लीजिए, जो भी कहना है हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 मई 1956 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लोगों का ये आरोप है ईडी और सीबीआई सत्ता पक्ष के नेताओं को क्यों अरेस्ट नहीं करती है, क्यों पूछताछ नहीं करती है। और जब भी आप देखिए सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो तो उसके समय भी ऐसा होता था और बीजेपी के समय भी ऐसा हो रहा है। आगे जो भी सत्ता में आएगा वो भी ऐसा ही करेगा। ये परंपरा बनती जा रही है, इसे निभाता रहेगा, राजनीतिक दुश्मनी के लिए इसका उपयोग करता रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर आप लोग कह सकते हैं कि हर मामले में इसका दुरुपयोग होता है, ये कहना भी गलत है। अरुणाचल पे सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, पायलटों की मौत हुई है। और आप देखेंगे कि जो चीता हेलीकॉप्टर था ना, उसी की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर इसकी राजधानी है। आप देखेंगे कि चीन से इसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान से भी लगती है और आप देखें म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम, नागालैंड से लगती है। और आपको बता दूं कि चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को।
और यहाँ के राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम पटनायक। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 83,743 वर्ग किलोमीटर में आपका अरुणाचल प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है। मोदी के मुरीद हुए नोबेल कमेटी के उप प्रमुख और एस्ले ने पुतिन से मोदी के यह युद्ध का युग नहीं करने की सराहना और कहा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का असर की चेतना जगाना अहम है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए नोबेल शांति की बात हो रही है, पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कारों की बात हो रही है। आप देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, 1901 में शुरू हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और फडणवीस की पत्नी को रिश्वत की पेशकश, एफआईआर दर्ज हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है ना, उन्हीं की पत्नी। आंधी बारिश की चपेट में आ सकती है गेहूं की फसल और इससे किसानों की नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। सीबीआई के सामने 25 मार्च को पेश होंगे तेजस्वी यादव। रेलवे जो नौकरी घोटाले की बात हो रही है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। तो पावर प्लांटों से वसूली जाएगी पर्याप्त क्षतिपूर्ति। कुल ईंधन खपत का 5% या उससे कम जलाने पर देनी होगी क्षतिपूर्ति और प्रति यूनिट बिजली उत्पादन के आधार पर तय होगी क्षतिपूर्ति की राशि। और 70 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक के वित्तीय मदद भी दी जा रही है। और पैलेट व ब्रिकेट प्लांट लगाने के लिए भी कहने की बात हो रही है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और आप देख रहे हैं दिल्ली के अभिभाषण के साथ दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने खींचा हाथ, नजफगढ़ ड्रेन में नेवी के सहारे नाव चलाने की तैयारी में है एलजी साहब। चलिए आप देखिए, दिल्ली की बात हो रही है, कहाँ की, दिल्ली की बात हो रही है। एम्स में जल्दी ही शुरू होगी आंत प्रत्यारोपण सर्जरी। आंत की जन्मजात बीमारी से पीड़ित बच्चों को मिलेगी नई जिंदगियां। और एम्स में आंत प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करने के लिए गठित की गई है कमेटी। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि देखिए हमारे देश में अंग दान करने की प्रथा भी कम है। मान लीजिए भगवान ना करे फिर भी किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में डेथ हो जाती है, तो आप सोचिए कि उसका शरीर उसके काम या उसके परिवार के काम का तो बचा नहीं है। अगर आप देखिए कि वो अपने शरीर के अंगों को दान कर दें तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को जिंदगियां दी जा सकती हैं। एक क्या होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन के तहत पेट में नली लगाकर सीधे आहार दिया जाता है और यह आहार सेमी सॉलिड अथवा लिक्विड होता है और नली एक बैग से जुड़ी होती है जिसे न्यूट्रिशियन रखा जाता है। और आंत प्रत्यारोपण में जब तक मरीज सामान्य नहीं होता तब तक यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। आंत काटने पर भी यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें देखिए संसद में गतिरोध हंगामा चल रहा है, दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि सब बातें हो रही हैं। चलिए देख लीजिएगा सब। दिल्ली पुलिस ने राहुल से मांगी यौन उत्पीड़न महिलाओं की जानकारी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में दिए बयान में कांग्रेस नेता ने किया था यह दावा। दक्षिण एशियाई देशों की परियोजनाओं में चीनी निवेश पर नजर रख रहा है भारत। विदेश राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी है जानकारी। कहा अमेरिका ब्रिटेन कराने कुछ भारतीयों पर नस्लीय हमले भी हुए हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जो चाइना है ना, ये किस तरह से अपने जाल में पाकिस्तान को फंसाया, श्रीलंका को फंसाया। इनकी आर्थिक हालत खस्ता हो गई और हमारे पड़ोसी हैं तो हमें ध्यान देना ही होता है। फलस्तीन को राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन निरंतर जारी है। कहा इजरायल और फलस्तीन से संयम बरतने व बातचीत शुरू करने का लगातार अनुरोध हो रहा है। ईवी चार्जिंग स्टेशन भी साइबर हमलों के प्रति अति संवेदनशील है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही है ना। जो पाक की हालात पर नजर, पाक सतर्क है, एमई कह रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है, आप देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान की भी आर्थिक स्थिति और आंतरिक स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। ऑक्सफोर्ड का निमंत्रण ठुकरा वरुण ने राहुल पर किया परोक्ष वार। कहा विदेशी धरती पर देश की नीतियों की नहीं कर सकते हैं आलोचना और आंतरिक चुनौतियों पर विदेश में जाकर विमर्श करना राष्ट्रहित के खिलाफ है। ये आप देखते हैं वरुण गांधी है और इनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं किसके, राहुल गांधी के, लेकिन ये बीजेपी में है। प्रवासी मतदाताओं के लिए ई पोस्टल के प्रस्ताव पर चल रही है चर्चा, सरकार कह रही है। और देखिए एक और बात बता दूं, चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया है और जो लोग वोट डालने नहीं पहुंच पाते किसी भी कारण से,
तो उनको ये काफ़ी मदद करेगा और वो भी वोट डाल पाएंगे जहाँ भी होंगे। तो उसी को लेकर बात हो रही है। अच्छी पहल है, अगर आप देखिए कुछ इसमें परेशानी नहीं होती है तो अच्छी पहल है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में रहते हैं या किसी देश में रहते हैं या किसी और कारण से व्यस्त रहते हैं जिस दिन वोटिंग होती है। तो उसी की बात। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले इसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे। या आप देखिए जो संसद में हंगामा चल रहा है जेपीसी को लेकर, और अब संसद छोड़ो यात्रा निकल रही है, इस तरह की कई बार कार्टून भी पूछ लेता है। आप लोग सोचा करिए और इस पर भी कुछ टिप्पणी किया करिएगा। जलाभिषेक मेरा निजी मामला है, किसी को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। महबूबा है, इन्होंने सिर्फ भगवान को अभी जो जल चढ़ाया ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। काशीराम के बहाने बहुजन के साधने में जुटी भाजपा, दलितों के करीब जाने की कोशिश हो रही है। जो बसपा यानी कि बीएसपी के जो संस्थापक थे ना, कौन, कांसीराम, उनकी आप देखते हैं क्या था कल, जयंती थी उनकी। दलितों के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने, बड़े उनके बयान भी वायरल होते रहते हैं। भरतपुर भाजपा जिला प्रमुख बोले राहुल को पागल खाने में डाल दो। देखिए राजस्थान के राहुल अप्रयुक्त नेता है, उनके सच्चे भारतीय होने पर संदेह है, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। चैन ताले व पोस्टर लेकर जताया विरोध। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से सरकारी संस्थाओं को बंद करने के मामले में अश्लील भोजपुरी गीतों पर नोक झोंक, सांसदों का नाम लेने पर भड़की भाजपा, ये आप देखेंगे। चलिए आप लोग देख रहे हैं, चल रहा है, ये भी चल रहा है खूब। गुजरात में छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल का रंग केसरिया होने पर उठ रहा है सवाल। आज ममता के साथ बैठक करेंगे अखिलेश, 2024 के चुनाव पर हो सकती है चर्चा। विपक्षी एकता की भी बात हो रही है, आप देखेंगे। और नवजोत सिद्धू की रिहाई 1 अप्रैल को संभव हो सकती है। रोड रेज मामले में सेंट्रल जेल में बंद है ना, आप देखेंगे, उन्हीं की बात हो रही है। वीरांगनाओं के मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में हंगामा। या आप देखिए पुलवामा हमले में जो बलिदानी थे ना, उनकी जो परिवार है, वीरांगना है, उनको आप देख रहे हैं कि जो मांगे हैं उनकी नहीं मानी जा रही हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। राजस्थान में भील प्रदेश होगा चुनावी मुद्दा। बेनेश्वर में आदिवासी पंचायत बुलाने की हो रही तैयारी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, तेलंगाना में इसी साल चुनाव है। तो आप देखते हैं चुनावी माहौल बनेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए आयोग के पास पहुंचा विपक्ष। और आपको मालूम होगा कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। यहाँ एक गैंगस्टर लॉरेंस मामले में घिरी पुलिस ने साक्षात्कार को बताया पुराना। लॉरेंस से मिलने भटिंडा जेल पहुंची दिल्ली की 2 लड़कियां। ये आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड हुआ था ना, उसमें भी इसका नाम आया था। तो अभी हाल ही में एबीपी पर काफ़ी वायरल हो रहा है ना इंटरव्यू, जेल में बैठकर आप देख रहे हैं इंटरव्यू दे रहा है, तो उसी की बात हो रही है। केंद्र ने सीएस को दिए पीसीसीएफ पद पर कैट के अनुसार कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड वन विभाग की मुखिया पद की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल इलाहाबाद की नैनीताल सर्किट ब्रांच के आदेश के बाद भी विवादाध्यक्ष पद का चार्ज नहीं मिलने पर आईएफएस राजीव भरतरी फिर से हाईकोर्ट पहुंचे हैं इसमें। चलिए उत्तराखंड देखना चाहें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यह आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में उमेश हत्याकांड हुआ था, तो इसमें नए नए खुलासा हो रहे। फुटेज में देखा उमेश के सिर में गोली मारना चाहता था असद। ये आप देखिए किसका, अतीक का बेटा है, अतीक अहमद। एक समय आप देखिए कि बाहुबली हुआ करता था। अब तो योगी आदित्यनाथ सरकार आई हुई है, तब से जेल में है सब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है,
3 माह में पैदल यात्रियों का सर्वेक्षण, ट्रैफिक के बीच उनकी सुरक्षा पर ध्यान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये क्षेत्रीय अफसरों को दिए हैं निर्देश। ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार पेटिट का लंदन में डेथ हो गई है, ठीक है। और ये आप देखिए ए बी एस नायपाल की जीवनी द वर्ल्ड इज व्राट इट इज ऑफ इंडिया ए प्रोटेट के पुरस्कार विजेता ब्रिटिश लेखक, इतिहासकार थे, शिक्षाविद भी थे, ठीक है। और फ्रेंच 2017 में अहमदाबाद विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के पहले डीन थे और अशोक विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए थे। एक पीएम सुरक्षा में चूक मामले में 9 अफसरों पर कार्रवाई शुरू हुई। पंजाब में आप देखिए एक समय प्रधानमंत्री गायब हुए थे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि चूक माना जाता था, तो उसी को लेकर बात हो रही है। आईएनएस विक्रांत पर पहुंची हमारी राष्ट्रपति साहिबा, और आप सभी को मालूम है कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। उमेश को जौन दिन मरवाऊंगा 15 दिन नेशनल टीवी पर चलेगा। ये आप देखिए उमेश हत्याकांड को, और आप देखिए कि अतीक अहमद ने इस तरह की धमकियां दी होगी। 9 साल से टेंट में रह रहे केदारनाथ के रावल, और 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे मंदिर समिति के आवास व कार्यालय। और 103 को आधार बनाकर संघ डॉक्टर मोहन सिंह कह रहे हैं इसका यह विराट संगठन एक विस्तृत योजना पर काम कर शुरू कर चुका है। संघ द्वारा बिहार में 200 से अधिक स्थानों पर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। बिहार में 1132 स्थान पर 1608 शाखाएं लगती हैं इसकी। और देखिए आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात कर रहा हूँ, और आप देखते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। कौन थे? फाउंडर थे इसके। क्षमता से अधिक भंडारण से कोल्ड स्टोरेज का चैम्बर गिरा, 2 की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की घटना की बात है। पीएमओ का फर्जी एडीजी बनकर धोखा देता रहा जालसाज। ये आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत जालसाज भी हो रही हैं, धोखाधड़ी हुई हो रही है, तो लालच से दूर ही रहिए आप लोग। एक कश्मीर में प्रमुख आतंकी संगठन का कोई कमांडर जिंदा नहीं है, मनोज सिन्हा कह रहे हैं। उपराज्यपाल साहब है। मस्जिद की जगह मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने किया यज्ञ। मलारी मस्जिद के निरीक्षण की हो चुकी है मांग। ये कर्नाटक की आप देखिए दक्षिण जिले की है। और हमारे देश में आप देखेंगे कि ये सब आप सभी को मालूम है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर ही पूरी राजनीति टिकी रहती है। कर्नाटक में अब चुनाव है, देखना पूरी राजनीति इसी पर टिकी रहेगी। हास्य अभिनेता व आप नेता ख्याली के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है, देख लीजिए। आम लोगों के लिए 19 से खुलेगा कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन। बोरवेल खुला छोड़ने वाले खेत मालिक और बटाईदार गिरफ्तार हुए। अभी मध्य प्रदेश में आप देखिए एक बच्चे का उसमें गिरा था, उसकी डेथ हो गई है। तो ये आप देखिए कई मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी अगर आप देखिए पानी नहीं निकलता है बोरवेल में और खाली या काम का नहीं रहता है, तो उसे ऊपर से ढक देना चाहिए। और इससे आप देखिए दुर्घटनाएं बचती हैं। कोई पशु चला जाए, कोई आप देखते पक्षी चला जाए, जानवर चला जाए, या आप देखिए इंसान चला जाए, बच्चे चले जाए, तो आप देखिए उनकी जान चली जाती है। और धारा 151 व 304 धारा 151 के तहत कोई पुलिस अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके माध्यम से अपराध होने की आशंका हो। धारा 304 तक तब लगाई जाती है जब कोई कार्य इस उपेक्षापूर्ण तरीके से किया गया है जिसकी वजह से किसी की मौत हो जाए। उत्तराखंड के कर अधिकारियों ने 21 करोड़ की गलत रिफंड दे डाले, देख लीजिए। कैग से रिफंड से संबंधित 200 मामलों की जांच में पकड़ी वित्तीय अनियमितताएं, और कारोबारियों की EACL में शेष धनराशि शून्य होने के बाद भी पहुंचाया लाभ। ये आप देखेंगे कि ऐसे मामले में 96% जनप्रतिनिधि साबित होते हैं दोषी। ये आप देखिए ईडी की कार्रवाई की बात हो रही है। आईपीसी के तहत ईडी के मामले में 2020 में सजा की दर 73.4% थी, और 31 जनवरी तक 3 कानून के तहत कार्रवाई का डाटा साझा किया गया है। 2005 से काम करना शुरू किया ईडी ने PMLA के प्रावधानों के तहत, और आप देखिए 5906 कुल शिकायतों को दर्ज किया गया ईडी ने आर्थिक अपराधों से जुड़े मामले में।
भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का पीएम कल करेंगे उद्घाटन, प्रधानमंत्री साहब। बांग्लादेश आप देखिए ये है, और 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 में आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे, ठीक है। जनरल बिपिन रावत की स्मृति में 2 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। भारतीय नौसेना के देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को याद किया गया है। और नौसेना ने 16 मार्च को दिवंगत जनरल की 65वीं जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की है। और भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मदवाल ने बताया कि पहला पुरस्कार योग्यता के क्रम में समग्र रूप से प्रथम रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को दिया जाएगा। दूसरा पुरस्कार गोवा स्थित नौसेना युद्ध महाविद्यालय में नौसेना उच्चतर कमान पाठ्यक्रम कर रहे सभी बहादुर अधिकारियों को दिया जाएगा। एक आप देखिए हवाई दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। उड़ीसा के पारा द्वीप पट पर मिला संदिग्ध 3 टैग वाला कबूतर। और पुरी के अस्तरंग थाना क्षेत्र के नानपुर गांव में एक ग्रामीण ने पकड़ पुलिस को सौंपा है। और एक सप्ताह पहले पाराद्वीप में मिला था कैमरा और माइक्रोचिप से लैस कबूतर। वर्चुअली पेशी के दौरान पार्थ और अर्पिता की इशारेबाजी को सबूत बनाएगी ईडी। या आप देखिए शिक्षक भर्ती घोटाला जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उसी की बात हो रही है। नुस्ली बड़िया की हत्या का षड्यंत्र रचने के मामले में 2 आरोपित बरी हुए हैं। ये 1989 के एक मामले में गुरुवार को 2 आरोपितों को बरी कर दिया गया है। ये आप देखिए 31 जुलाई 1989 को कुछ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण वाडिया की हत्या की साजिश रचने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और महाराष्ट्र सरकार ने 2 अगस्त 1989 को मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित की गई थी। 2003 में केस शुरू हुआ था। आदिवासी युवती की मौत पर बवाल, पुलिस फायरिंग में गई युवक की जान। ये मध्य प्रदेश के महू की घटना है, ठीक है। पंजाब के पूर्व सीएम बादल को मिली अग्रिम जमानत, सुखबीर को राहत नहीं। एक कोटकपुरा गोलीकांड में आप देखिए इनकी बात हो रही है। तिरंगे की रोशनी में जगमगाए पार्क भवन। G20 बैठक से पहले महाराष्ट्र के नागपुर की यह घटना है। G20 की अध्यक्षता कर रहा है ना भारत। इसकी कब स्थापना हुई थी, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये आप लोग नीचे बता सकते हैं। हम लोग डेली बताते हैं और इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ईडी विधायक जाकिर को ईडी ने दिल्ली किया तलब, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और नवाचारों से कार्बन न्यूट्रल बनने की ओर बड़ी उत्तर प्रदेश की पंचायत। उन्नाव की भरथीपुर पंचायत ने विशेष शैवाल से तालाब को बनाया कार्बन सिंक, बड़ी संख्या में लगाए बरगद पीपल। ये अच्छी बात है, आप देखेंगे कि प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम सरपंच इस तरह के देखने को मिलते हैं जो आप देखते हैं कि ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि अगर आप देखें कि ईमानदारी से आपके सरपंच अपना कर्तव्य निभाते हैं तो 90 से 95% समस्याएं खत्म की जा सकती हैं। क्योंकि आप देखिए आपकी स्थानीय जो समस्याएं हैं उन्हें बहुत बेहतर तरीके से आपका सरपंच ही समझ सकता है, उसका समाधान किस तरह से हो सकता है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। और यहाँ आप देखिए प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको फ़ायदा पहुँचाता है और एक अच्छा इंसान बनाने में भी मदद करता है। आपकी सोच आपकी विकसित होती है, इससे क्या होती है, सोच विकसित होती है। लोकतंत्र पर आईना देखे कांग्रेस, क्या कांग्रेस, ये आप देखेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने हालिया ब्रिटेन दौरे पर वही पुराना बेसुरा राग छेड़ा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। उन्होंने परोक्ष रूप से पश्चिमी देशों से भारत में लोकतंत्र की कथित बहाली को लेकर हस्तक्षेप करने तक का अनुरोध कर दिया है। वह चाहते हैं कि विदेशी शक्तियां भारत में लोकतंत्र की कथित बहाली को लेकर हस्तक्षेप करने तक का अनुरोध कर दिया। वह चाहते हैं कि विदेशी शक्तियां भारत के आंतरिक मामलों में दखल दें और उनके अनुसार चूंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो यहाँ लोकतंत्र पर आघात के खतरे का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और कितनी हैरानी की बात है कि जिस पार्टी ने औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध अभियान छेड़कर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उसी पार्टी के राजनीतिक वारिस अब अमेरिका और यूरोप से भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का अनुनय विनय कर रहे हैं।
और आप देखेंगे कि उससे भी बड़ी विडंबना यह भी है कि यह सब स्वतंत्रता के अमृत काल में हो रहा है। और इस दौरे पर अकादमिक तबके, सांसदों और मीडिया ने राहुल गांधी का झूठ बोलना भी उतना ही हैरान करने वाला है। राहुल गांधी संघ परिवार और नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक आलोचक बन गए हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के प्रति उनकी घृणा उनके भाषणों में सामान्य रूप से ध्वनित होती है। और इसमें अक्सर वह ऐसा कह जाते हैं जिसका सच से कोसों से नाता नहीं होता है। वह कहते हैं जीएसटी को बिना बहस के पारित कर दिया गया, जो 2017 में आया था ना कर, उसी की बात हो रही है। और शायद उन्हें पता ही नहीं है कि जीएसटी का विचार सबसे पहले उनकी पार्टी की सरकार ने ही रखा था। और आपको मालूम बताऊं कि जब जीएसटी उनकी सरकार ने रखा था तब इस सत्ता पक्ष में है ना जो पार्टी, ये विरोध करती थी। और आप देखेंगे कि संसद ने 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी पर मुहर लगाई और जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल है। भारत के संघीय ढांचे में सुधार की दिशा में यह ऊंची छलांग है। और ऐसे में जीएसटी पर राहुल के बयान में ईमानदारी का अभाव है और इसे खारिज करने के बजाय उन्हें इसे संघवाद और लोकतंत्र के अनुकरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। राहुल के अनुसार आरएसएस एक गुप्त संगठन है जो लोकतंत्र के अवमूल्यन में लगा है। उन्हें स्मरण कराना आवश्यक कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल के रूप में जो फांसी बाद शासन थोपा था और उसमें संघ के 3,254 लोग जेल गए थे। और आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक 772 नेता जनसंघ के कैद में थे और उन्हें उत्पीड़नकारी कानून कानून मिसा के अंतर्गत कैद किया गया था। इसी के में सवाल उठता है कि देश में असली फांसीबाज कौन है। राहुल गांधी का दावा है कि संसद में विपक्षी सांसदों की आवाज दबाई जा रही है। सरकार की आलोचना पर सांसदों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। यह दावा नितांत निराधार है। और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार गत वर्ष शीत सत्र में राहुल की उपस्थिति नगण्य रही है। इस बजट सत्र में उनकी उपस्थिति कुल मिलाकर 40% हुई है और पिछले साल वह संसद में केवल एक बार बोले। उनका ये एक दावा यह भी है कि मोदी सरकार उनके फोन टैप करा रही है और उनकी सरकार में ऐसा नहीं होता था। यह दावा ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिनके परिवार के शासन में मलय कृष्ण धर सहित आईबी के तमाम अधिकारियों ने फोन टैपिंग और अन्य शरारतपूर्ण गतिविधियों के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। मोदी और सिखों को लेकर उनका प्रलाप इन सभी झूठों से भी बदतर है। कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा कि मोदी देश को बांट रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित एक सिख की ओर संकेत करते हुए कहा कि मोदी की नज़रों में अल्पसंख्यक द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। यह न केवल भ्रामक बल्कि छल कपट से भी ओतप्रोत है। यह विभिन्न वर्गों में विभाजनकारी प्रवृत्ति को भड़कने का प्रयास है और जिसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। राहुल भले ही लोकतंत्र के प्रति अपनी पार्टी की संदिग्ध प्रतिबद्धताओं को अनदेखा करने का प्रयास करें, लेकिन उनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे वह देश के करोड़ों लोगों को अतीत की बातें भुलाने में सफल हो जाएं। स्वतंत्रता के बाद आप देखें लंबे समय तक देश में कायम रहे कांग्रेस राज में नेहरू गांधी परिवार की अलोकतांत्रिक गतिविधियों की लंबी सूची है और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के दौर से शुरू हो गई थी, जिन्होंने संविधान के प्रथम संशोधन के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लागू किया था। और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी के सुझाव पर नेहरू ने 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग कर से हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और वहीं से आप देखते हैं राष्ट्रपति शासन का भी दुरुपयोग होना शुरू हुआ था। और आप देखेंगे कि और इसमें दूसरे दलों के उभार से आप प्रसन्नता का भाव निहित था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की तानाशाही में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कैद कराया और आप देखेंगे कि संसद व न्यायपालिका को बंधक बनाया, जबरन नसबंदी का आक्रामक अभियान चलाया और जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। जब राजीव गांधी का नाम बोफोर्स घोटाले में आया तो मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए 1988 में एक दमनकारी कानून लेकर आए थे। ऐसे अलोकतांत्रिक कृत्यों की सूची अंतरहीन है। ऐसे में कांग्रेस के किसी नेता विशेषकर गांधी परिवार के सदस्य को यह शोभा नहीं देता है कि वह लोकतंत्र की विशेषताओं को लेकर कोई उपदेश दें। भारत के आंतरिक मामलों में दखल से जुड़ी राहुल गांधी की विनती से उनका डॉक्टर BR अम्बेडकर की दूरदर्शिता याद आती है। अम्बेडकर ने राष्ट्र और भावी पीढ़ियों को विश्वासघात के परिणामों को लेकर आगाह भी किया था। उन्होंने कहा था कि यह बात मुझे बहुत कचोटती है कि भारत ने पूर्व में न केवल अपनी स्वतंत्रता गंवाई बल्कि यह स्वतंत्रता अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात और छल कपट के कारण छीनी गई। राजा दाहिर के सेनापति ने आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के लोगों से रिश्वत ली और राजा की ओर से युद्ध नहीं किया और इसी तरह पृथ्वीराज पर आक्रमण को केंद्र में रखकर भारत में युद्ध छेड़ने के लिए जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को
भेजा। ऐसे ही जब शिवाजी हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कुछ मराठा और राजपूत राजा मुगल तख्त की ओर से लड़ाई लड़ रहे थे। यदि कांग्रेस को वापस मतदाताओं का भरोसा जीतना है तो उसे भी आधुनिक दौर के जयतंत्र को शांत रखना होगा। ये लेखक हैं, लोकतांत्रिक विषयों से विशेषज्ञ और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है ए सूर्यप्रकाश। ये इनके अपने विचार हैं। देखिए आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दे सकते हैं। संकट में अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर। जब कोई बैंक अपनी सबसे सुरक्षित संपत्ति नुकसान में बेचता है तो इसका अर्थ है कि वह नकदी के संकट से जूझ रहा है। चलिए, बैंकिंग सेक्टर की बुरी हालत है यहाँ। ये आत्मा, ये आप देखते हैं कि आत्मा अजय अमर है और निश्चय शुद्ध भी है, और किंतु जब तक आत्मा संसारिक कामों में उलझा रहता है तब तक अपनी विशुद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर पाता है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये संसद का गतिरोध जो आप देख रहे हैं कि चल रहा है, अडानी पर आप देख रहे हैं चल रहा है, और सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी पर जो चल रहा है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। व्यवस्था पर सवाल। गैंगस्टर के साक्षात्कार मामले की गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए और जो भी इस मामले में जिम्मेदार पाया गया उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अभी आप देखें जो वायरल हुआ ना एबीपी पर, उसी की बात हो रही है। प्रदूषण का बढ़ता दायरा चिंताजनक है। यदि निकट भविष्य में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास नहीं किए गए तो मानव जीवन पर बड़ा संकट आ सकता है। और स्विट्जरलैंड की संस्था IQ ईयर ने अपनी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को 2020 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश माना है। तो आप समझ रहे हैं। और प्रदूषण का देखिए प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, हर व्यक्ति पर पड़ता है। ये अलग बात है कि गरीबों पर, जो अविकसित देश हैं, उन पर ज़्यादा पड़ जाता है। चीन के विस्तारवाद को रोकने में सक्षम भारत। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जो मजबूती तीसरे कार्यकाल के मिलने से प्राप्त हुई है, उससे वह स्वयं को वैश्विक नेतृत्व करने वाले एक बड़े नेता के रूप में देखने लगे हैं। शी जिनपिंग जहां एक और एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं, वहीं अन्य महाद्वीपों की आंखें दिखाकर यह जताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि वे उनका साथ दें। और शी जिनपिंग भविष्य में अपनी जिस भूमिका को देख रहे हैं उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट भारत की ही है, जो हर क्षेत्र में अब चीन को टक्कर देते हुए अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ा रहा है। और चाइना आप देखेंगे, अगर आप तो मैकमोहन रेखा देखते हैं ना, उसके द्वारा अलग होता है, लेकिन मैकमोहन रेखा को चाइना नहीं मानता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। इससे पढ़ लीजिए। कुंद हो रही है चीन की वर्चस्ववादी नीति। और एक समय जो अंग्रेजों की हालत थी ना विस्तारवादी नीति को लेकर, वही चाइना अब कर रहा है। टीपने टापने पर टिप्पणी क्या करना, एक खरी खरी तंज कसा जाता है, देख लिया करिएगा। तय नहीं हो पा रहा है नियोजन नीति का आधार। प्रगति में बाधक मुफ्तखोरी, ये आप देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में जो आप देखते हैं कि फ्री की योजनाएं चलाई जाती है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। कई संस्थाएं आगाह भी कर चुकी हैं। हाँ, आप लोग किसी और, आप देखिए रोजगार दीजिए ना लोगों को, फ्री का देने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फ्री 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 की बात की जाते हैं। कोई कहता है हम स्कूटी देंगे, कल मुझे लगता है ये ना कहने लगे कि हम 4 व्हीलर दे देंगे किसी को। स्विस बैंक से 54 अरब डॉलर का कर्ज लेगा क्रेडिट स्विस, और बैंक के शेयर 30% तक चढ़े। यूरोप के शेयर बाजार भी बढ़त के साथ खुले हैं। और अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह मजबूत है। विनोद अदानी प्रोमोटर समूह का हिस्सा है, अडानी इंटरप्राइज कह रहा है। TCS के CEO राजेश गोपीनाथन ने दिया इस्तीफा। दिग्गज कंपनी है ना, उसी की IT कंपनी है। भारत के पास 6G के 100 से ज़्यादा पेटेंट हैं, वैष्णव कह रहे हैं। ये आप देखिए मोबाइल जनरेशन की बात हो रही है, 5G 6G। मिलों का दावा कि 6 से 8 रुपये तक घाटा आटे का मूल। ये ट्रू कॉलर का भारत में पहला ऑफिस खुला है। ये आप देखेंगे ट्रू कॉलर से आप लोग जो पहचान, कॉल करने वाले की पहचान बताने वाली कंपनी है ना, उसी की बात हो रही है। शेयर बाजारों ने पतंजलि फूड्स के प्रोमोटर्स के शेयर पर लगाई रोक। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि में कई रोड़े हैं। और अगले वित्त वर्ष में 6% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। 3 दिन में बिके 8,000 करोड़ के फ्लैट। चलिए, लोग खरीद रहे हैं तो बिक रहे हैं। गर्मी से बची तो आंधी बारिश की चपेट में आ सकती है कई राज्यों में गेहूं की फसल। मैंने आप लोगों से कहा ना, किसानों की हालत आप देखिए बहुत ही खस्ता है। जैसे तैसे बरसात हो जाए तो तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। वो आप देखेंगे कि हर सीजन में परेशान रहते हैं। और इसीलिए हमारे देश में आप देखते हैं कि किसान परेशानी में रहते हैं। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है। दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का IGI को मिला खिताब, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को।
ये आप देखेंगे कि ईडी ने मुंबई चेन्नई में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से जुड़े स्थानों पर छापेमारी की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूंजी बाजार नियामक सेबी ने नवंबर 2020 में कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। और जोजिला खुला कश्मीर होते हुए लद्दाख का सड़क संपर्क बहाल हो गया है। वीआरईओ ने रिकॉर्ड कम समय में 68 दिनों में ही खोल दिया है। ये आप देखते हैं बर्फ के कारण ढक जाता है ना, तो उसी की बात हो रही है। बाइडेन के करीबी एरिक गारसेटी होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत। अमेरिका में भारतवंशी रवि चौधरी बने वायुसेना के सहायक सचिव। रूसी हैकरों ने भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट को हैक किया है। इसके अलग कि आजकल हैकर भी बहुत आप देख रहे हैं, और आपके आसपास भी इस तरह के आजकल हैकर देखते हैं आप लोग, तो याद रखिएगा। इमरान खान की वारंट निलंबित करने की अर्जी अदालत ने खारिज की है। पूर्व प्रधानमंत्री को 18 मार्च को पेश होना होगा न्यायालय में। और आप देखेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके बुरे दिन चल रहे हैं। तोसा खाना मामला है। तोसा खाना मामला कहने का मतलब होता है कि देखिए, एक जगह होती है, मतलब एक जो उपहार मिलते हैं ना विदेशों से, तो वो सरकारी उपहार माने जाते हैं। तो उसी में कुछ आप देखेंगे कि धांधली की बात हो रही है। कुछ इन्होंने घड़ी उठा ली थी उसमें से, और उसके कम दाम दिए थे, तो उसी को लेकर बात हो रही। 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में रहे ना ये। काला सागर के गहरे पानी में डूबा अमेरिकी ड्रोन रिपर का मलबा, और अमेरिकी सेना ने जारी किया घटनाक्रम का वीडियो। और तनाव के बीच अमेरिका रूस के बीच शीर्ष जनरलों की वार्ता हुई है। पाकिस्तान में एक और हिंदू युवती का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण। ये आप देखेंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय बहुत सारे हिंदू परिवार अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ गए हुए थे। कहते हैं कि या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या उन्हें मार दिया गया, या देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि उनकी संख्या घटी है। अगले महीने भारत आ सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड साहब। और आप देखेंगे कि सभी जानते हैं कि नेपाल हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे भी लगती है। ये भारतीय नौसेना का P-8 विमान अमेरिका की गुआंच पहुंचा, जहां वह लंबी दूरी के MRSW एक्सरसाइज सी डेकन 23 में शामिल होगा। इसका उद्देश्य भागीदारी नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल सहयोग को मजबूत करना। संयुक्त अभ्यास में शामिल हुआ भारतीय नौसेना दल। देखिए, दक्षिण कोरिया जापान वार्ता से पहले उत्तर कोरिया ने ICBM लॉन्च की है। ये आप देखते हैं कि दक्षिण कोरिया, यहाँ देखिए आप लोग, ये दक्षिण कोरिया है, ये ऊपर उत्तर कोरिया है। यहाँ भी उत्तर कोरिया में भी सनकी शासक बैठा हुआ है। सरकारी डिवाइस पर बेटन ने चीनी टिकटॉक पर लगाया प्रतिबंध। हम लोगों ने बहुत पहले ही लगा दिया था। पुतिन ने रूस में निवेश के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की है। और युद्ध के मोर्चे पर जाने से पहले शादी का प्रस्ताव। ये आप देख रहे हैं यूक्रेन युद्ध पर, आप देखेंगे यूक्रेनी सैनिक है व्लादिमीर ने अपनी प्रेमिका विक्टोरिया को, ये आप लोग देखिए कि मतलब कितना जुनून है। और आप देखिए कि रूस को लगता था, ये यूक्रेन है, ये रूस है, रूस को लगता था कि कुछ समय में ही हम ये युद्ध जीत लेंगे, लेकिन आप देखिए 1 साल से ज़्यादा खिंच गया है। यहाँ के लोगों का जुनून देखिए, यहाँ के सैनिकों का जुनून देखिए, हैरान करने वाला है। एक छोटा सा देश है, आप देखेंगे। अब आप देखिए, हार होती है जीत होती है, ये मायने नहीं रखेगा, लेकिन हाँ, दोनों देश बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इतिहास में ये जरूर अध्याय लिखा जाएगा कि एक बड़ी महाशक्ति के सामने यूक्रेन लड़ रहा था बराबर। और वही तो कहते हैं कि आप देखिए, बड़ी बड़ी समस्याओं से बड़ी बड़े ख्वाब देखते हैं, उनसे लड़ते हैं। हारना जीतना ये अलग बात हो जाती है। विश्व कप की तैयारियों का होगा शंखनाद। भारत ऑस्ट्रेलिया की भी 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज। रोहित की जगह हार्दिक होंगे कप्तान। बोलवार्ट और गार्डनर के अर्धशतक गुजरात जायंट्स की दूसरी जीत। या देखिए, जो महिलाओं का प्रीमियर लीग हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे पायदान पर पहुंची है। प्रो लीग मैच में विश्व चैंपियन जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लगातार दो जीत के दम पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH विश्व हॉकी महासंघ रैंकिंग में 2 स्थान चलाकर चौथे पर पहुंच चुकी है। राउंड ग्लास पंजाब बना चैंपियनशिप। ये आप देखिए, राउंड ग्लास ने FC हीरो आई लीग 2022-23 का खिताब अपने नाम किया है। इन्फेंटिनो फिर बने अध्यक्ष। जियानी इन्फेंटो को गुरुवार को सर्वसम्मति से 2027 तक फिर से फीफा का अध्यक्ष चुन लिया गया। फुटबॉल से जुड़ा हुआ संगठन है। टियाफो सेमीफाइनल पहुंचे। फ्रांसीसी टियाफो ने कैमरून नोरी को 6-4, 6-4 से हराकर BNP परिबास ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। बुमराह की अनुपस्थिति से मुंबई प्रभावित नहीं होगी, हरभजन सिंह कह रहे हैं। त्रिशा गायत्री क्वार्टर फाइनल में सेन सात्विक चिराग बाहर हुए। त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने भारतीय महिला डबल्स की जोड़ी ने शनिवार को जीत दर्ज करके गुरुवार को यहां ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया है।
खुद पर भरोसा कम होने से कप्तानी छोड़ी थी, कोहली कह रहे हैं। निक कहत की धमाकेदार शुरुआत, साक्षी नुपुर और प्रीति भी जीती। फ्रांस की खदीरी ने पूर्वी चैंपियनशिप चांग का नॉकआउट। भारत की जैस्मीन, शशि और श्रुति आज अभियान की शुरुआत करेंगी। स्टार मुक्केबाज है ना ये। और महिंद्रा आईबीएम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में बात हो रही है। बेंजेमा ने लिवरपूल की आशाओं पर फिर पानी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के विरुद्ध 7-0 से जीत दर्ज करने के बाद वर्ल्ड वर्ल्ड जायंट्स की जीत। हासिम अमला और जैक कैलिस की अरसद की पारी की मदद से आप देखिए वर्ल्ड जायंट्स ने दोहा में खेले गए लीजेंड लीग क्रिकेट मास्टर के खुद मुकाबले में एशिया लायंस को 20 रनों से हराया। महादेव ऐप से जुड़े 12 बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ऑनलाइन सट्टा आप देखिए प्लेटफॉर्म। रामगढ़ के तेहरे हत्याकांड में बर्खास्त जवान को फांसी की सजा दी गई है। बिहार के आरा जिले का निवासी था ये। और 17 अगस्त 2019 की रात को एक ही परिवार के 5 लोगों की मार दी थी गोली। स्पेशल 26 की तर्ज पर 40 युवाओं से 2 करोड़ ठगे देखिए। अटल टनल के पास बर्फ में फंसे 300 से अधिक वाहन। शिमला में सितारों प्रशंसकों का रिश्ता अबूझ है। चलिए, बहन से तुलना का दबाव नहीं है, पढ़ते रहा करिएगा। ये काम को लेकर नर्वस होना अच्छी बात है। 3 किसानों ने भांजी की शादी में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिया भात। महाराष्ट्र में सरकार ने मानी किसानों की ज़्यादातर मांगे। लाठी लॉन्ग मार्च ठाणे में रोका। आप देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय के कैंपस विदेश में भी खोलेंगे, यूजीसी अध्यक्ष कह रहे हैं। और कोविड के बढ़ते मामलों पर कई राज्यों में सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल में विकास धीमा, बीती व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। बिना सहमति लिया था सैंपल, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर निर्णय खारिज हुआ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को बदला है। ये आप देखेंगे यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। चीन से बचने के लिए भेष बदल भारत के लिए रवाना हुए थे दलाई लामा। 1959 में आज ही दलाई लामा चीन से बचने के लिए तिब्बत से भेष बदलकर भारत के लिए रवाना हुए थे। 31 मार्च को उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में से भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। भारत द्वारा पनाह देने पर चीन ने कड़ा ऐतराज भी जताया था। भारत चीन दुश्मनी की यह एक बड़ी वजह भी मानी जाती है। और जो आप लोग तिब्बत देखते हैं ना, ये चाइना का हिस्सा नहीं था, अलग देश था। लेकिन आप देखते हैं कि बाद में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। और अमेरिका ने लॉन्च किया सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सैटेलाइट। 1958 में आज ही अमेरिका ने सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सैटेलाइट वैनगार्ड 1 लॉन्च किया था। 1964 में इसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया था। और यह मानव निर्मित सबसे पुराना सैटेलाइट है जो अभी भी पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। और 1.5 किलो वजनी इस सैटेलाइट का आकार बास्केटबॉल जितना है। साइना नेहवाल ने जीता बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म 1990 में आज ही हरियाणा के हिसार में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया। 2006 में फिलीपींस से ओपन जीतकर देश का ध्यान खींचा। 2008 में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 2009 में साइना ने BWF सुपर सीरीज खिताब अपने नाम किया। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन महिला सिंगल्स में गोल्ड जीता। 2012 में लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई। रात में 5 घंटे से कम सोना सेहत के लिए खतरनाक है। अपर्याप्त नींद से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का 74% बढ़ता है खतरा। चलिए देखिएगा, टाइम से सो जाया करिएगा, टाइम से उठ जाया करिएगा। जूलियस सीजर की स्मृति में आइट्स ऑफ मार्च इटली के शहर रोम में। बचपन में ज़्यादा वजन से बाद में बढ़ता है ब्लड क्लॉटिंग का खतरा। उज्जैन में देश दुनिया का 75 बेहतरीन फिल्मों का होगा प्रदर्शन। पौराणिक फिल्मों का ये आप देखेंगे। उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है। यहाँ आप देखें भव्य मंदिर भी है महाकालेश्वर का। कुंभ का मेला भी लगता है। सोने की अवधि से प्रभावित होता है टीके का असर। 6 घंटे से कम नींद लेने वाले एंटीबॉडी के प्रक्रिया में गिरावट। वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की नींद से मिलता है ज़्यादा फायदा। हेपेटाइटिस के टीकों की प्रतिक्रिया को अध्ययन में किया गया है शामिल है। समुद्र तल में मिला सैकड़ों वर्ष पुराने रेशमी पोशाक। देख लीजिए यह अनुसार ये आप देखिए शोधकर्ताओं के अनुसार 1650 में ये डूबा था जो महिला प्रसाधन से जुड़े कई सामान लेकर जा रहा था। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए।
और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है आज के। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं। और देखिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, तो आपकी पढ़ाई विस्तार में जाकर ही होना चाहिए। ठीक है। और 1 से 1 घंटा तो कम से कम मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर के लिए डेली हर हाल में आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर आपका प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह फ़ायदा पहुंचाता है। और अच्छी खासी संख्या में आप देखिए प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग कहाँ अनदेखी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो महत्वपूर्ण खबर है या नहीं है, उस पर भी मतलब उसे ज़्यादा विस्तार से मत पढ़िए, उसकी हेडलाइन तो पढ़ सकते हैं ना, तो पढ़ा करिएगा। ठीक है।